फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि फेब का मंथ ख़त्म होता है और मार्च का मंथ शुरू होता है, वैसे वैसे बीए फाइनल ईयर के जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक अलग ही प्रकार का जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, वो बढ़ने लग जाता है कि ओ माय गॉड, हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर कैसे करेंगे, कोई तो रास्ता हो, कोई तो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दे। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर किस तरीके से आता है, आपको एग्ज़ाम किस तरीके से करना है जिससे कि मेहनत कम, नंबर अच्छे, फल मीठा मिले। सो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक पूरे जुड़े रहना प्लीज़। वीडियो को आगे आगे कर जल्दी जल्दी में मत देखना, कोई भी इम्पोर्टेंट बात कहीं आपकी मिस ना हो जाए। बाद में आप कमेंट्स करोगे, सो प्लीज़, पता नहीं आपके कमेंट्स का आंसर मैं दे पाऊँ या नहीं, तो पहले ही कह रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को अच्छे से ढंग से देख लेना। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है, ओके। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि फर्स्ट पेपर आपका पोइम्स का होता है जिसमें 10 पोइम्स हैं। ओ माय गॉड, इतनी सारी पोइम्स कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम याद करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स समझते कम, रटते ज़्यादा हैं, ताकि बस जल्दी जल्दी हमारे वो वर्ड्स मुंह से निकले और हम जल्दी जल्दी कॉपी में लिख दें। एंड इसके साथ ही आपका एक प्ले है, तारा प्ले। इसके बाद लिटरेरी हिस्ट्री, लिटरेरी टर्म्स, इतना सारा सिलेबस। तो आपको क्या करना है, जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनकी सिर्फ आपको दो मीन्स लिटरेरी टर्म की डेफिनेशन क्या है, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, दो लाइंस। लिटरेरी हिस्ट्री जमा मत पढ़ो, हाथ मत लगाओ, देखो ही मत कि तुम्हारे पेपर में कौन सी लिटरेरी हिस्ट्री है। अब बचती है पॉइंट्स एंड तारा प्ले। इसके अलावा भी आप पोइम्स है जो उसके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर मत डालो। सभी पोइम्स पर सिर्फ प्रेशर किस पर होना चाहिए, स्ट्रेस किस पर होना चाहिए, जोर किस पर होना चाहिए, तारा प्ले पर। कैसे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं 2021 का पेपर। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं पॉइंट में से। 9th जो एक क्वेश्चन है मीन्स वो आपका आता है तारा प्ले में से। एक क्वेश्चन आपका आता है लिटरेरी टर्म में से। तो लिटरेरी टर्म में तो आपको कह ही दिया है कि आपको हर एक लिटरेरी टर्म की सिर्फ दो लाइंस पढ़नी है कि उस लिटरेरी टर्म का आप मीनिंग बता सको। तारा प्ले आप अच्छे से करोगे, नो डाउट, तो आप वो भी आराम से कर सकते हो। अब बची 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स का क्या है कि ऐसा नहीं कहूँगी कि जमा भी पॉइंट्स को देखो ही मत। हर एक पॉइंट है जो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से समरी टाइप आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में आखिर पूछा ही क्या गया है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको हर एक पॉइंट और पॉइंट के पोइट या पोइट्रेस का नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है कि इस पॉइंट के पोइट का क्या नाम है, तो हम वहाँ पर अपना एक नंबर खो देते हैं। तो ये चीज़ जरूर ध्यान देना कि आपकी 10 ही पॉइंट्स हैं और 10 ही पोइट के नाम हैं। सो प्लीज़ इसे अच्छे से देख लेना। इसके बाद आता है सेक्शन बी जिसके 2 पार्ट्स हैं। पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपकी आती हैं स्टैंजा, जिसमें आपकी आती हैं 3 स्टैंजा। एंड इसके बाद सेकंड पार्ट में आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल हो गए 7। इसमें से आपको करने हैं 3। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ स्टैंजा को ही करोगे या फिर क्वेश्चंस को ही करोगे, तीनों नहीं, आपको स्टैंजा भी करनी है, आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। बस आपको इतनी चॉइस मिली है कि अगर आप चाहो तो आप 2 स्टैंजा और 1 क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो 1 स्टैंजा और 2 क्वेश्चन कर सकते हो। 3 टोटल क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप स्टैंजा का भी दोगे और क्वेश्चंस के भी आंसर आपको देने हैं। इसके बाद आती है बात सेक्शन सी की, जिसमें आपके आते हैं 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका पोइम में से आता है, सेकंड क्वेश्चन आपका तारा प्ले में से आएगा, एक क्वेश्चन आपका लिटरेरी हिस्ट्री में से आएगा जिससे आपको जमा भी नहीं देखना, एक क्वेश्चन आपका आएगा लिटरेरी टर्म में से, तो लिटरेरी टर्म्स भी आप मत जोड़ देना, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं पॉइंट्स एंड तारा प्ले के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तारा प्ले। तारा प्ले में भी कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तारा प्ले के मेनली क्या है कि आपको 2 ही क्वेश्चन के आंसर अच्छे से पढ़ने हैं, और दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी जिसमें क्या है कि बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर की हर एक पॉइंट तारा प्ले की क्या है समरी बनाई गई है, अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में है, ज़रूर उन्हें देखना। अच्छे से आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा।
तो बात कर लेते हैं तारा प्ले की। तारा प्ले में क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं? एक तो आपका क्वेश्चन बनेगा राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑन तारा, तारा का चरित्र, तारा का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है थीम ऑफ प्ले तारा, यानी कि तारा प्ले की थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ तारा प्ले। या तो ये पूछा जा सकता है या फिर क्या है कि आपको थीम का नाम दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आपको जस्टिफाई करना है कि ये जो थीम है वो सही है या फिर नहीं। थीम क्या बनती है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है टाइटल से रिलेटेड, कि आपको टाइटल है जो वो जस्टिफाई करना है कि ये तारा प्ले का जो टाइटल है वो सही है या फिर नहीं। क्वेश्चन है 3, लेकिन आंसर्स आपको याद करने हैं 2 ही। कौन कौन से करने हैं तो बता देती हूँ। आपका जो सेक्शन सी है उसमें क्वेश्चन आएगा या तो टाइटल से रिलेटेड या फिर थीम से रिलेटेड। क्वेश्चन चाहे थीम या फिर टाइटल, आपको आंसर सिर्फ एक ही लिखना है, वो है तारा प्ले की समरी, जो कि आपको चैनल पर वीडियो में करवाई गई है। आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। बट आपको एक चीज़ जरूर ध्यान देनी है कि अगर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब आपको क्या है कि वीडियो में बताया गया है, वैसे उस वीडियो में, कि 3 लाइन्स आपको टाइटल से रिलेटेड स्टार्टिंग की लिखनी है और उसके बाद आप समरी लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आपने बस रट्टा तोता लगा रखा है कि हाँ भी ऐसे समरी है और हम वैसा ही लिख देंगे। नहीं, अगर टाइटल पूछा गया तो आपको पहले जो स्टार्टिंग की 3 लाइन है वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिखनी होगी। और अगर थीम पूछी गई है तो आपको पहले थीम की 3 लाइन्स लिखनी है, देन समरी लिखनी है। और वो लाइन्स कौन सी है तो वो वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। इसके बाद आपका सेक्शन सी क्लियर हो चुका है। सेक्शन सी में एक ही क्वेश्चन करना होता है और वो क्वेश्चन आप अच्छे से कर चुके हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में क्या है कि आपकी आती हैं 3 स्टैंजा और 4 क्वेश्चन। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन करना चाहते हो, स्टैंजास करना चाहते हो। तो क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप मान लो 1 स्टैंजा और 2 क्वेश्चन कर रहे हो तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका आएगा कैरेक्टर स्केच ऑफ तारा, रट लो तारा का कैरेक्टर स्केच, पक्का ही सेक्शन बी के सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका आएगा वर्ड्स पोएम में से कि वर्ड्स पोएम की क्वालिटीज़ बताओ। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने जो वीडियो बना रखी है वर्ड्स पोएम की, ज़रूर उसे देखना। उसमें आपको आंसर इतने अच्छे तरीके से करवाया है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कि आपका एग्जामिनर भी देखता ही रह जाएगा और आपको अच्छे अच्छे नंबर दे देगा। तो बात होती है यहाँ पर हमारी पोइम्स की। तो सबसे इम्पोर्टेंट पोइम आपकी है वर्ड्स पोइम। आपको तारा प्ले के बारे में बता ही दिया गया है, जिससे कि क्या होगा कि आपका सेक्शन बी का जो सेकंड पार्ट है उसमें अगर आप 2 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हैं। अब बात आती है कि स्टैंजास। स्टैंजा हम इतने सारे कैसे पढ़ेंगे? आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हर एक पोइम का नाम, पोइट का नाम और जो वो स्टैंजास हैं वो आप क्या है कि हर एक पोइम की एक बार आप स्टैंजास पढ़ लेना। एक्सप्लेनेशन नहीं कह रही हूँ, स्टैंजास पढ़ने के लिए कह रही हूँ। वो भी इसलिए कि आपको इतना तो पता चले कि ये स्टैंजा है कौन सी पोइम में से, क्योंकि आपको स्टैंजास तो करना होगा ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हो हर एक स्टैंजा को, तो इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपका कम से कम इतना क्लियर हो जाएगा कि इस स्टैंजा में से या इस पोइम में से ये स्टैंजा पूछा गया है। ठीक है, अब वहाँ पर भी इतने सारे स्टैंजास को हम किस तरीके से याद करें? आपको कुछ भी नहीं करना है। एक वीडियो आपकी उसके लिए भी बना दी गई है, जिसमें क्या है कि मान लो जैसे 10 पोइम है आपकी, तो आपको क्या है कि 10 रेफरेंस पढ़नी है ओनली। ठीक है, उसमें भी क्या है कि हर एक पोइम की आपको रेफरेंस बता दी गई है। आपको बस कोई मर्जी उस पोइम से रिलेटेड स्टैंजास आ जाए, जैसे कि पहली पोइम में 5 स्टैंजा है, कोई मर्जी स्टैंजा आ जाए, आपको वही जो रेफरेंस है वो वहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या करना होता है? द पोइट सेज दैट, पोइट कहता है कि, क्या कहता है? वो जो पोइम की 4-5 स्टैंजा की जो आपको 4-5 लाइन्स मिलती हैं, वही लाइन्स घुमा फिरा के लिख देना। या फिर अगर आपने पोइम्स अच्छे से पढ़ी है या फिर थोड़ी बहुत आपने समरी पढ़ी है तो आप उस बेस पर भी लिख सकते हो। इतना तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि आपने 2 साल पहले भी बीए फाइनल ईयर तक पहुंचने के लिए पहले आपने 2 पेपर दे दिए हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टैंजा की। तो स्टैंजा में अगर स्टैंजा आपकी 8 नंबर की आती है, शायद 8 नंबर की आती है, तो आपको लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको लिखना है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। आपको पोइम का नाम लिखना है, उसे इन्वर्टेड कोमा में करना है, अंडरलाइन करना है, थोड़ा पोइम का नाम बड़ा लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे
द पोइम इज रिटन बाय, फिर पोइट का नाम, उसको इन्वर्टेड कॉमा में और अंडरलाइन करना है। अगर आपने इतना महान काम, ये 2 इंपॉर्टेंट काम कर दिए तो समझो 5 नंबर आपके ऐसे ही बन जाएंगे। क्योंकि हमारे एग्जामिनर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि बच्चे को इतना पता तो होना चाहिए कि स्टैंजा आई कौन सी पोइम में से है। तो ये चीज़ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि स्टैंजास कौन कौन सी आ सकती हैं। तो आपके लिए जो स्टैंजा इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट पोइम की, वो भी थर्ड स्टैंजा मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया है बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंट, यानी कि पेड़ की ब्यूटी के बारे में एंड उसके साथ जो यादें जुड़ी हुई हैं तोड़ुदत्त की, उसके बारे में है। थर्ड स्टैंजा है वो, एक आप उस स्टैंजा को ज़रूर देख लेना। इसके अलावा आपकी जो स्टैंजा है वो 9th पोइम में से आ सकती है, वंस अपॉन ए टाइम वाली में से, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो स्टैंजा है वो या तो आ सकती है 5th पोइम में से, ठीक है। 5th पोइम की स्टैंजास भी ठीक है, उसमें से झेलम रिवर वाली एक स्टैंजा है, या फिर दिस इज़ होम, कुछ इस टाइप की स्टैंजा है। एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ 2021 के पेपर में कौन सी आई हुई है। तो 2021 के पेपर में आई हुई है दिस इज़ होम वाली, तो ये में भी कम चांस होते हैं। फिर तो यहाँ पर आपकी आ सकती है एक, तो आपकी, हाँ ये चीज़ देख लो आप, यहाँ पर जो एक लिखी हुई है फर्स्ट पोइम की स्टैंजा, एक तो आपकी ये ज़्यादा चांस है, एक आपकी आ सकती है ये 9th पोइम में से, 2 स्टैंजा आपकी ये आ सकती हैं। इसके अलावा जो स्टैंजा है वो आपकी आ सकती है, आप कह सकते हो आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ की मे बी 2 ही स्टैंजा है, जिसमें से सेकंड स्टैंजा इंपॉर्टेंट है तो वो आ सकती है। आपको 3 स्टैंजास बता दी गई हैं, तो होपफुली एक स्टैंजा इसमें से आ ही जाए। बट आपको पूरा इसी के ऊपर बेस नहीं रहना है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं बस आप वही पढ़ोगे। मैं ऐसा कभी भी आपको नहीं कहूँगी, क्योंकि ये चीज़ गलत होगी। अगर आप आज थोड़ा बहुत पढ़कर पास हो जाते हो तो आगे आपका पूरा, मतलब अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में कर रहे हो तो आपके लिए नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि अभी आपके पास टाइम है, तो अगर आप चाहो जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, कि हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाएं, तो क्या कि वहाँ पर आपको याद करने की, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने अच्छे तरीके से कर लेना याद उसे कि आप बस जल्दी जल्दी वहाँ पर लिख दो। बट ऐसा नहीं है कि इन्हीं क्वेश्चन पर आप डिपेंड रह जाओ, आपको दूसरी पोइम्स है जो वो भी अच्छे से पढ़नी चाहिए। बस इतना है कि इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस दे देना कि क्या पता यही क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। लेकिन दूसरी पॉइंट्स को भी ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि कोई पता नहीं है कब एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस डाल दे और वहाँ पर आप थोड़ा हिल जाओ, ठीक है। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी ज़रूर है कि जो तारा प्ले के आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं वो 100% गारंटीड है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका आ ही नहीं सकता। तो आप बस इतना कर लेना कि जो 10 पॉइंट्स हैं उनमें से 5-6 पॉइंट्स हैं जो वो अच्छे तरीके से उसकी समरी पढ़ लेना, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो भी आप अच्छे से कर सको। और इसमें भी इम्पोर्टेंट आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइम्स, जो कि अवर कज़न ट्री है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, इकोलॉजी पोइम है जो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही वुमेन टू मैन जो पोइम है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपके सेकंड पार्ट में आ सकती है, सेक्शन बी के सेकंड पार्ट में, तो उस पोइम को भी एक बार आप अच्छे से देख लेना। बट जो इंपॉर्टेंट पोइम है वो या तो वर्ड्स और आपको तारा प्ले का कैरेक्टर स्केच जो सेक्शन बी का सेकंड पार्ट है उसमें अच्छे से तैयार करना है। इसके साथ ही आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो कि बीए फाइनल ईयर की जितनी भी पॉइंट्स हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।